नमस्कार, मैं विक्की कुमार और ये मेरे बड़े भैया भूपेन कुमार मिश्र बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आपको सूचित कर रहे हैं। आज हमारे विभाग के प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र गुरुजी पुनः विभागाध्यक्ष के पद ग्रहण करने जा रहे हैं और पद को सुशोभित करेंगे। आइए आपको पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं। अब
माला बना रही स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः कृष्णिमातरः सुवञ्जावानो विगते गुजमयः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। का है धर्म की जय हो, का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की जय हो, भगवती सरकार की जय हो, विश्वेश्वर की जय हो। बड़े करारे फोटो से ये आप हमारा हम लोग यहाँ ब्रह्मा जी में पहनाइए शंकर जी ब्रह्मा जी बनाइए हमारी तरफ के माधव पूजन में है श्री राम जी को बनाइए, श्री राम जी को बनाइए। ये देखिए आइए बच्चों को मिठाई खिलाया कि नहीं?
हमारे पास से वहाँ पे जी सबको दीजिए जिनको ये के बाद बाहर जो इतना बढ़ाई कर दिया मिल जाए वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। जैसा कि आज के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं अपने इस महनीय संकाय के बहुत ही प्रभावशाली, सबके मन के आदरणीय आचार्य शुक्ल जी और धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के दो महनीय आचार्य, जिन्होंने अभी तक पद को संभाला, ऐसे प्रोफेसर माधव जनार्दन रकाटे जी, और जो आज से इस पद को पुनः द्वितीय बार गतिमान करेंगे, ऐसे आचार्य शंकर कुमार मिश्र जी, सम्मुख उपस्थित आचार्य श्यामानंद मिश्र जी, आचार्य पतंजलि मिश्र जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे उदय प्रताप भारती जी, डॉक्टर ज्ञानदास जी, ब्रह्मा जी, और बहुत ही हसमुख स्वभाव के धनी एस श्री राम जी। हमारी पंक्ति ही भगवानों की पंक्ति है, जिसमें हम रहते हैं शंकर मिश्र जी और श्री राम जी और माधव हैं। इस प्रकार से प्रिय शोधार्थीगण, उससे आनंद आता है, वो भी वही रहता है। आनंद तत्व के वो नायक, ज्ञान के धनी और हर प्रकार के भव, और उन सबके शिरोमणि प्रोफेसर राजा राम मिश्र शुक्ल जी तथा मतलब क्या कहा जाए, इस संकाय के आनंद को अवर्णनीय आनंद है। मुख से शब्द नहीं, पावन अवसर पर जिनसे भाव दिखाऊं, ये पावन सा हृदय द्रवित कर लूं और आंखों का सुख पाऊं। मैं अत्यंत इस अवसर पर, यह प्रकृति का नियम है, यात्येकतोऽस्त शिखरम पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो वरुण पुरस्सरेकतो वर्कः तेजो द्वयस्य व्यसनो युगपत् व्यसनोदयाभ्यां तेजो नियम्यति व आत्मदशान्तरेषु। जिस प्रकार से सूर्य का यात्येकतोऽस्त शिखरम पतिरोषधीनां चंद्रमा याति एकतः अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर जा रहे। आविष्कृतो वरुण पुरस्सरेकतो अर्कः, और भगवान गभस्तिमाली लाल लाल किरणों को लेकर के ऊपर आ रहे। यही क्रम फिर कल पलट जाएगा, यह स्वभाव है प्रकृति का। कल का मतलब देखिए क्या आमोद प्रमोद प्रकार से तत्वानुशीलन दिखा दिया कहीं कि 3 साल बाद फिर आएंगे। 3 साल का एक क्रम है। जैसा जैसा बड़ा परिवर्तन, वैसे वैसे काल लंबा। बड़ा परिवर्तन तो काल लंबा, 24 घंटे में भी परिवर्तन, 3 साल में भी परिवर्तन, 5 साल में भी परिवर्तन, लोगों में भी परिवर्तन। अपरिवर्तनीय तो शाश्वत तत्व ही है। इस दृष्टि से मैं सर्वप्रथम तो संकाय प्रमुख जी को
अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके इस कार्यकाल में सारा कार्य जो है स्मूथली चल रहा है। कई छात्रों को आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनकी सुसुप्तावस्था इस बात के प्रतीक है, इस बात के प्रतीक है कि वे संतुष्ट हैं और संतुष्ट होने के साथ साथ वे देख रहे हैं अपने आचार्य की मेहनत को कि क्या हमें ऐसा दायित्व मिले तो मैं अपने जीवन में इस तरह से कर पाऊंगा, यह संकल्प ले रहे हैं। तो इन दृष्टियों से किसी महनीय व्यक्तित्व के साथ काम करके महनीय संकल्प भी लिए जाते हैं। इस प्रकार से उन महनीय संकल्पों को लेने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। कार्य प्रणाली को देखकर कुछ सीखने का अवसर भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार की कार्य प्रणाली से प्रभावित व्यक्तित्वों के धनी ये दोनों आचार्य हैं, जो कि आज जो है जो आज सेवा का भार जो है अपने अनुज पर, पूर्व में विभागाध्यक्ष रहे, अग्रज हो गए, लेकिन विभागाध्यक्षीय दृष्टि से विचार किया जाएगा व्यवहार नए से, निश्चय नए से तो कुछ भी हो सकता है, व्यवहार नए से तो पूर्व में आप अध्यक्ष रहे, फिर आप अध्यक्ष हुए, फिर आप अध्यक्ष हुए, फिर आप अध्यक्ष हुए। तो इस क्रम में जो काल चक्र है उसमें आप आगे गति बनाए हुए हैं और आप पीछे, और उसमें जो है आगे चल करके बहुत ही यशस्वी विभाग है। श्री राम जी जैसे आचार्य जिसमें है, आचार्य श्री राम नारायण जी द्विवेदी सर का आगमन भी हो गया इस कार्यक्रम में। तो मुझे आदेश हुआ कि मैं भाव व्यक्त करूं अपनी प्रसन्नता के इस शुभ अवसर पर, तो मैं वही अपने भाव व्यक्त कर रहा था। और ये दोनों धर्मशास्त्र मीमांसा के ये आचार्य कौन है डूबा है उनको है। वस्तुतः देखा जाए तो ये धर्मशास्त्र मीमांसा जो विभाग है ये भारत की भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व है। प्राण तत्व इस दृष्टि से ये न्यायालय में भी अगर कोई न्याय सम्मत शंका फंसती है तो धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग से उसका निराकरण किया जाता है। इस दृष्टि से ऐसे इस कार्यक्रम में महान भागवत तत्व के मर्मज्ञ व्याकरणाचार्य आचार्य शैलेश उपस्थित हो गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो दो व्याकरणाचार्यों की उपस्थिति ने और भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए हैं और मैं यह आशा करता हूँ कि यह जो संकाय का अपना एक अद्भुत विभाग है इसी प्रकार अपनी महनीय गति को और आगे बढ़ाता रहेगा और लाभान्वित करता रहेगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इन दोनों प्रवर्तमान और निवर्तमान आचार्यों को उनके कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह गति इसी प्रकार से विभाग को और गतिशील बनाती रहेगी। इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद तुरंत कहीं शिखर पर विराजमान हो जाए, सारे लोग अरुण बने और इस अर्थ को कि आगे आगे चले ताकि पीछे से सारे समाज को, सारे केंद्र को प्रकाश करते रहे। आप दोनों को शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपका विभाग चल रहा है, मैं सर्वत्र अन्यत्र भी बोलता रहता हूँ, कहीं कुछ पता ही नहीं लगता है कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष। तो इसी तरह से सारे विभाग संकाय के चलते रहने से आगे भी अच्छा होता है। आपके विभाग में व्याख्यानमाला स्वीकृत है,
इस बार भी उसको अच्छे ढंग से करेगा। हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे उसको। जो भी विभागीय दायित्व है, आप हेड से हट गए हैं, मैं पुनः जो भी एडमिन है कहूँगा कि आप उसमें बने रहें। कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं भी चाहता हूँ जो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमारे पाड़ी जी हैं, रटाटे जी हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये दोनों कर सकते हैं। इसलिए उस ग्रुप में आप करते भी ग्रुप में रहेंगे तो सूचना मिलती रहेगी कि ये चीज़ करना है। तो जो भी एडमिन है उनको बोलेंगे कि आप अगर आपसे बिल्कुल सर, ये भी आप भी रहें, ये भी रहेंगे। अनुमति क्या, मैं जो है सर को प्रणाम करते हुए और वास्तव में जो है हमारे अभिन्न मित्र और कभी भी ये दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं आदरणीय प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी, लेकिन हमको कभी नहीं लगा जो मैं अध्यक्ष नहीं, और ये भी कहते हैं जो आप अध्यक्ष रहे या मैं रहूं, विभाग का काम जो है समायोजन और समन्वय से चलता रहे, यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। मैं अभी कह रहा था जो महाराज आप कह रहे जो हम मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्त हो जाएंगे तो हमसे तो कोई काम ही नहीं होगा। मुक्त हो रहा है आप ये तो कहेगा मुक्त हो सुनने में आपको सुविधा ये हो सकता है, इसलिए ये कहने की बात नहीं है। जितनी भी इसके संबंध में मैं बात बताऊं वो कम है। रटाटे जी का जो विभाग में और जो छात्रों के हित में जो योगदान हम लोगों का मिल के रहता है, उसकी चर्चा शब्दों में नहीं की जा सकती है। आप जो है सदैव छात्रों के लिए, हमारे लिए और संकाय के लिए आदरणीय हैं और सब दिन आदरणीय रहेंगे। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं जो जैसे मित्रवत हम लोग जो है, और मैं समझता हूं जो इस मामले में मेरा विभाग, मेरा छात्र सभी बड़े सौभाग्यशाली है। बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा है जो हमारे विभाग में श्री राम जी भी ऐसे आए हैं। हम तीनों लोग जो है, और आपको बताऊं ये 10 से 5 जो संकर में आप देखते हैं, उसके बाद भी हम लोगों का विभाग के बारे में व्हाट्सएप पे जो है 11 बजे रात तक चर्चा होती रहती है। श्री राम जी आप हैं, किसको किस क्लास को नंबर नहीं चढ़ा है, क्या दिक्कत है नहीं है, ये सब सर हम लोग आपस में व्हाट्सएप पर करते रहते हैं। अभी चौथी बार जो है आपने हमको टाइप किया, वो कहीं टेक्निकल गड़बड़ी थी, वो नहीं रहा था, तो ये 12 बजे रात को भेजे हमको, जो वो हमने टाइप कर दिया है। टाइप हुए हमको 12 बजे टाइप हो गए। तो भगवान की कृपा है। और सर मैं जैसे क्या कहूँ, आप जब से आए हैं, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय की जो परंपरा रही है और जो इनकी संस्कृति रही है और जो भारतीयता की जो पहचान रही है, उसको पुनर्स्थापन में आपका जो सर योगदान है वो काबिले तारीफ है। और उसकी चर्चा जो है दूर दूर तक होती रहती है। मैं आपकी साधना को, भावना को नमन करते हुए और इस अवसर पर आप जितने लोग ये पधारे हैं, प्रणम्य जनों को प्रणाम करते हुए, छात्रों को साधुवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। ये तो कालक्रम है कि आज मैं हेड पद से निवर्तमान हो रहा हूँ, आप हेड बन रहे हैं, लेकिन ये तो चलता रहेगा जब तक श्री राम जी प्रोफेसर नहीं हो जाते, तब तक ये हम लोगों की पारी चलती रहेगी। और जैसा आपने कहा और सर ने भी कहा कि हम लोग के यहाँ पता नहीं चलता है कि हेड कौन है। कई बार लोग पूछते हैं कि इस समय किसका कार्यकाल चल रहा है, ऐसा लोग पूछते हैं बाहर से भी या यहाँ से। इसलिए जो भी कार्य होता है हम लोग मिल करके करते आए हैं। पहले से भी आपका सहयोग, मेरे समय में भी ऐसा कभी हमको नहीं लगा कि कोई सहयोग न रहा हो, पूरा सहयोग मिला और उसी सहयोग पे मैंने अपना पूरा काम किया। और उसी तरह से आपके भी कार्यकाल में पूरे सहयोग के साथ हम लोग मिल करके जो विभाग के कल्याण के लिए, कल ही आपने कुछ चर्चाएं की हैं, तो जो भी कल्याण के लिए, विभाग के लिए जो कार्य हो सकेंगे, मिल करके हम सभी लोग श्री राम जी के सहयोग से सभी को करेंगे और सभी को प्रणाम धन्यवाद। नमः पार्वती महादेव।
आपको अकेले नहीं आना चाहिए। आज मिलेंगे। चलिए भैया तुम चलो मैं देख रहा हूँ यहाँ से किचन जाओ पहुँच जाओ कौन है कौन
राजधानी राजधानी अतीव सुंदर ये सर्व वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे प्रिय साथियों, जैसा कि आज का यह सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और आज यहाँ जितने छात्र उपस्थित हैं, इन सबके जीवन का मुझे लगता है कि ये पहला अवसर है जब हम सभी के आराध्य गुरु जी पुनः दूसरी बार विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित करने आज जा रहे हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी को निरंतर मिलता रहा। लगभग 2011-12 से लेकर के आज 2026 चल रहा है और इतने वर्षों में आपका जो स्नेह और प्यार हम सभी छात्रों को मिला, मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई एक शिक्षक के रूप में आपको देखता है। शिक्षक से बढ़कर के भी जो जगह स्थान होता है अपने माता पिता फिर गुरुजनों का, वो सारे भाव आपके अंदर दिखे। पिता के समान आपने प्रेम दिया, गुरु के समान आपने शिक्षा दिया, माता के समान आपने प्यार किया। तो ये जो आपका स्नेह प्यार हम सभी को आज मिल रहा है, हम सभी छात्र निश्चित पूर्व जन्म में हम लोगों का कुछ पुण्य रहा, जिसके फलस्वरूप आप हम लोग के मार्गदर्शक बने, आप हम लोग के गुरु बने और शास्त्री से लेकर के शोध का कार्य आपके कार्यकाल में हम लोग का संपन्न हुआ। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। जैसा कि आप इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे आसीन तो है ही हैं, इसके साथ ही समाज के कुछ अन्य सामाजिक संगठन संस्थाएं हैं जिसमें आपका जो है योगदान सतत मिलता रहता है। विश्व सनातन संस्थानम न्यास के आप राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं और सनातन धर्म के प्रति, हिंदू आस्थाओं के प्रति आपका जो लगाव और जो लगन आपका समाज को मिलता रहता है, यह हम सभी छात्रों के लिए अनुकरणीय है। शिक्षा लेकर के, किताब पढ़ करके दिमाग में रख लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब आप जैसे गुरुजनों के बताए हुए मार्गदर्शन में हम लोग जाकर के समाज में उस शिक्षा का हम लोग प्रचार करते हैं और साथ ही समाज को हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं कि ये धर्मशास्त्र मीमांसा जो भाग है, धर्म की जो परिभाषा है, धर्म के जो कर्तव्य हैं, धर्म में बनाई हुई जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब समाज उसको अपने अंतःकरण में उतारता है, समाज में उतारता है, तब जाकर के हमारे शिक्षा का वो सदुपयोग माना जाएगा। और आपने लगातार हम सभी छात्रों को ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा जो है ऊर्जा दिया कि हम सभी जो है समाज में जाकर के आपके अनुसार, आपके बताए हुए रास्तों पर समाज को हम लोग नई दिशा दिखा सके। पुनः इसी के साथ हमारे जो यहाँ पे छात्र सभी आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अग्रजों को प्रणाम और छोटे भाइयों को स्नेहपूर्वक जो है, आज हम लोगों के लिए जो दिन है बहुत महनीय दिन है। आज हम लोगों के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग में गुरुजी दूसरी बार
इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और गुरु जी के कार्यकाल में हम लोग मैं 2015 बैच का हूँ। हमारे बैच में जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और तब से लेकर आज तक, जैसा भैया ने बताया जो है हम लोगों को, तब से लेकर आज तक हम लोग इस विभाग में अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद गुरु जी की कृपा से हम लोग फिर कुछ समय तक अध्यापन भी कराए। और अध्ययन करने का गुरु जी ने के मार्गदर्शन में जितना हम लोगों ने अध्ययन किया, फिर गुरु जी ने कहा कि कहीं कहीं डर लगा तो पढ़ाने में, तो गुरु जी ने कहा नहीं, पढ़ाइए, गलती होगा फिर वो सही होगा। और इस तरह से गुरु जी की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और गुरु जी के ही निर्देशन मेरा रिसर्च आज संपन्न हुआ और हम लोग आज इस मुकाम पे हैं कि हम लोग जो है सूरत संपन्न हो गया। और आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम। यहाँ पर धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग में 2012 से छात्र रहा हूँ और यहीं से मैंने पीएचडी की है। आज गुरुजी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 2012 से गुरुजी सर्वसामान्य रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि रात को 10 बजे मैंने फ़ोन किया गुरुजी को। उस समय भी गुरुजी ने तुरंत हमको समय उपलब्ध रहे और सहयोग दिया। सदैव गुरुजी सभी छात्रों के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार से जो सहायता हो सकती है सब देते हैं। इसी तरह गुरुजी हम लोग को अपना सदैव आशीष बनाए रखें, यही हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं। और कोई बोले सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगन्नियंता जगन्नाथ बाबा विश्वनाथ एवं बाबा वैद्यनाथ को शत शत नमन करते हुए नमन करता हूँ इस संस्था के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। वस्तुतः काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह एक विद्या का मंदिर है जहाँ श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ छात्र आते हैं और अध्यापक भी यहाँ उसी भावना से अध्यापन करते हैं। क्योंकि देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ नौकरी वाली अवधारणा रहती है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं सेवा की भावना रहती है। और इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ जो ऐसे विभाग में हम लोग हैं। मेरे मित्र और निवर्तमान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी, वस्तुतः उन्होंने सही कहा, जो इस विभाग में बाहरी लोगों को कभी नहीं पता चलता है जो रटाटे जी हेड हैं कि मिश्र जी हेड हैं, बल्कि यहाँ तक हमारे यहाँ जितने शोधार्थी हैं कभी भी किसी को पता नहीं चला जो ये रटाटे जी के अंडर में जो है पीएचडी कर रहे हैं कि मिश्र जी के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। ये बताना पड़ा, तब उन्होंने समझा। जब जमा होता है तो यहाँ के अध्यापक आते हैं तो कहते हैं तो ये किनके अंडर में है, मिश्र जी के अंडर में या रटाटे जी के अंडर में। तो ये छोटी बात नहीं है। जब जगन नियंता बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा होती है, माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है, कुल देवी का आशीर्वाद होता है, तभी इस तरह का पर्यावरण और इस तरह का वातावरण हम लोगों को मिलता है। तो इस मामले में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमारा विभाग जो है, भले ही आप लोगों को दिखता हो जो 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ कार्य होता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी हम लोग 12-12 बजे रात तक हम और रटाटे जी मोबाइल के माध्यम से विभाग के कार्यों में लगे रहते हैं। किस क्लास को नंबर चढ़ गया, किसका नहीं चढ़ा, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, ये हम लोगों की 12-12 बजे रात तक बात होती रहती है। तो इस तरीके से निश्चित रूप से अकेला बृहस्पति भी झूठा होता है। जब तक विभाग का सहयोग न हो, रटाटे जी थे, कोई भी काम
बिना हमसे सहमति लिए हुए नहीं किए। वही काम मैं भी पीछे भी किया, आगे भी करूँगा। जो हम लोगों का जो सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण है, तभी हमारे विभाग में समय से सारे कार्यों का निष्पादन हो रहा है। यदि थोड़ा भी हम लोगों का ऐसा नहीं है जो ये किसी मुद्दे पे जो है मत भिन्नता नहीं आती है, लेकिन उसको हम लोग बैठ करके जो है बात करके उसका निवारण कर लेते हैं। ये नहीं जो उस मुद्दे को बना करके और हम लोग बात करना छोड़ देते हैं। यदि आपस में, क्योंकि वही मित्रता लंबी समय तक टिकती है, आप मन में जो है नहीं रखेंगे। जैसे दिमाग से ही सारी समस्या बढ़ती है, जैसे परिवार में दिल लगाना चाहिए और समाज में दिमाग लगाना चाहिए। हमारा जो विभाग है यह एक परिवार है, इसमें हम लोग दिल से रहते हैं और दिल से बात करते हैं। तो इस अवसर पर मैं अपने मित्र और निवर्तमान विभागाध्यक्ष आचार्य माधव रटाटे जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और उनसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ जो आगे भी जिस प्रकार वो अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं, उसी प्रकार वे सहयोग प्रदान करते रहे। और मैं सबसे ज़्यादा ऋणी हूँ अपने छात्रों का। आज मैंने सत्यप्रकाश जी को सुबह में जो है फ़ोन किया, मैंने कहा जो अपने छात्र यदि कोई संपर्क में दो चार हो तो बता दीजिएगा आ जाए, क्योंकि जैसे रटाटे जी का पदभार ग्रहण करना होता तो मैं जो है 10 छात्र को फ़ोन करता, लेकिन मेरा खुद जो है पद ग्रहण है तो मैं सोचा मेरा फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। हाँ, मैंने जो है बहुत छात्रों को पेपर का कटिंग ये सब जरूर भेजा, जो भाई आप लोग भी पढ़ के विभाग की ये उपलब्धि है, पढ़िए जानिए। लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है जो आप लोग समय से इतनी संख्या में इस कड़ाके धूप में, ठीक है जिसकी परीक्षा है उसकी है, जिनकी नहीं है वो भी जैसे 4th सेमेस्टर वाले हैं उनको तो नंबर भी मिल गया। इसी बीच में इतनी सारी समस्याएं कि मुझे लगा मुझे अब ये छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तब हम लोग अपने विभाग के गुरु जी लोग से मैं मिला, चीज़ों को मैंने बताया। गुरु जी लोगों ने एक पिता की तरह आगे आकर मुझे एक मार्गदर्शन दिया और बताया कि नहीं आपका एडमिशन होगा और आप इन सारी चीज़ों से निकल के आप आगे जाइए। और लगभग 2 साल तक मैं परेशान रहा, लेकिन गुरु जी लोग के आशीर्वाद से ही मेरा एडमिशन हुआ। और गुरु जी का मार्गदर्शन एक छात्र सलाहकार के रूप में, हॉस्टल संरक्षक के रूप में उनको हमारे विभाग में है, उसके अलावा भी कई प्रकार से मिला है। अभी पूर्व में ही एक 2-3 महीना पहले ही कुछ समस्याएं आ गई थी विभाग में, मेरी ही वजह से, हमारी ही गलती थी। लेकिन गुरु जी लोगों ने जब मुझे बताया, समझाया, उस चीज़ को मैंने महसूस किया और मैंने माफ़ी भी मांगा कि मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और बस आप लोग इतना जानिए गुरु जी के बारे में कि जब इस धरती पे आपको कोई साथ ना दे तो गुरु जी आपके लिए खड़े रहेंगे। गुरु जी का यही एक परिचय है और कोई परिचय नहीं है। जब इस संसार में कोई आपको साथ ना दे, आप कुछ कितनी भी बड़ी गलती अपराध करके आ जाए, उसके बाद भी गुरु जी आपके साथ खड़े रहेंगे, इसलिए कि आप विद्यार्थी। तो आपने आज देखा किस प्रकार हमारे गुरुजी पद ग्रहण किए, और गुरुजी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी हम बच्चों को हमेशा सही मार्ग दिखाएं। और आज भी 2 शब्द कहे हैं, उसे हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे गुरुजी ने कहा, हमें अभी बताएं गुरुजी, जो लोग परिवार में दिल लगाने के बजाय समाज में दिल लगा रहे हैं और परिवार में दिमाग लगा रहे हैं, इसके कारण जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परिवार में दिल लगाना है और समाज में दिमाग लगाना है। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी गुरुजी हमेशा हमें सत्य की मार्ग दिखाते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए।